हेलो गाइस, वेलकम टू कलर मीडिया वंस अगेन। माय नेम इज़ गुलशन शाह। फ्रेंड्स, इससे पहले हमने नीट पीजी 2021 की काउंसलिंग में जो राउंड 2 काउंसलिंग हुई उसमें ऑल इंडिया कोटा एमडीएमएस कोर्सेज की ब्रांच वाइज कैटेगरी वाइज क्या क्या कट ऑफ गई थी, क्या क्या किस रैंक पर जाकर के कौन सी ब्रांच क्लोज हुई थी, उस पर हमने डिस्कशन किया था। उस पर हमने देखा था कि किस तरीके से चीज़ें जो है इस बार चल रही है। आज हम बात करने वाले हैं कि डीएनबी में जो हॉस्पिटल्स आते हैं उसमें जो ब्रांचेस हैं वो कौन कौन से रैंकिंग पर क्लोज हुई है। इस बार की जो हम काउंसलिंग देखते हैं वो कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा फियरफुल है। जो एक्सपेक्टेशन स्टूडेंट्स लास्ट ईयर की क्लोजिंग रैंक कट ऑफ पर लगा रहे थे वो कहीं ना कहीं कम्प्लीटली फेल होती हुई दिखाई ज़रूर दी है। जो डिमांड डीएनबी की लास्ट ईयर थी उससे कई ज़्यादा डिमांड इस बार 2021-2022 की काउंसलिंग में देखने को मिली है। कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स के बीच में डीएनबी के लिए जो अवेयरनेस है वो अवेयरनेस बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। और अब ये स्टूडेंट्स जो हैं वो कहीं ना कहीं जो डीएनबी और एमडीएमएस के बीच की जो गैप थी, जो एक सोच की गैप थी, उस सोच की गैप को कम कर रहे हैं। रीज़न क्या है कि वी ऑल नो कि डीएनबी इज़ इक्विवेलेंट टू एमडीएमएस, ये बात हम सभी जानते हैं। बट जो लोगों का नज़रिया होता है, जो लोगों की पॉइंट ऑफ व्यू होती है, वो कहीं ना कहीं इसे बाइफर्केट कर देती है, इसे कहीं ना कहीं एक डिफरेंस क्रिएट करती है। बट वो जो डिफरेंस है वो कहीं ना कहीं अब स्टूडेंट्स के बीच में कम होती हुई दिखाई दे रही है, जिसका असर हमें इस बार की डीएनबी की कट ऑफ पर, क्लोजिंग रैंक कट ऑफ पर हमें देखने को मिली। इस बार जिस तरीके से एमडीएमएस जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एमडीएमएस पे क्लोजिंग रैंक, एमडीएमएस की क्लोजिंग रैंक कट ऑफ पे तो नेगेटिव शिफ्ट कंपैरेटिवली देखने को मिलेगी ही लास्ट ईयर के कंपैरिजन में। सिमिलरली डीएनबी में भी हमने बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड लिमिटेड अभी तक की जो काउंसलिंग देखी है उसमें बहुत ही लिमिटेड रिस्ट्रिक्टेड क्लोजिंग रैंक गई है। राउंड 2 काउंसलिंग की डीएनबी की बात कर लेते हैं कि राउंड 2 काउंसलिंग में डीएनबी में कौन कौन से ब्रांचेस कितने कितने रैंक पर क्लोज हुई है और इसके आगे और क्या स्कोप है। अब जब हम एमसीसी के राउंड 3 काउंसलिंग की तरफ बढ़ेंगे तो फिर आगे की क्या स्कोप हो सकती है, राइट। तो डीएनबी की राउंड 2 काउंसलिंग की जो कट ऑफ है वो हमने ऑलरेडी डिस्कशन कर लिया है। राउंड 3 की जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है उस पर आज हम बात करने वाले हैं कि क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकता है एमसीसी के राउंड 3 काउंसलिंग में। जहां तक राउंड 3 काउंसलिंग की बात है, राउंड 2 काउंसलिंग तक हमने देखा कि सीट ब्लॉकिंग्स काफ़ी हुई हैं। राउंड 1 काउंसलिंग में, राउंड 2 काउंसलिंग तक में, एमसीसी के राउंड 2 काउंसलिंग तक में स्टूडेंट्स को अलग अलग जगह सीट्स मिली। स्टिल वो एलिजिबल थे राउंड 2 काउंसलिंग में एमसीसी की, उन्होंने एमसीसी की राउंड 2 में भी सीट्स उठाया। बट अब उन्हें एक डिसीजन लेनी होगी, अब उन्हें ये फाइनलाइज करना होगा कि उन्हें एमसीसी की जो एमसीसी में जो सीट मिली है राउंड 2 काउंसलिंग में वो उन्हें लेनी है या उन्हें स्टेट को प्रायोरिटी देनी है। कहीं ना कहीं जो ब्लॉकिंग हो रही थी वो राउंड 2 काउंसलिंग तक ब्लॉकिंग अलाउड होती है, बट राउंड 2 काउंसलिंग के बाद ब्लॉकिंग अलाउड नहीं होती है, क्योंकि एक बार अगर आप अब एडमिशन ले लेते हो तो आप आगे की काउंसलिंग से बाहर हो जाते हो, चाहे वो स्टेट की हो या फिर वो एमसीसी की राउंड 3 काउंसलिंग के लिए हो। तो अब जो है स्टूडेंट्स को एक डिसीजन पर पहुंचना होगा। अगर वो एमसीसी की राउंड 2 काउंसलिंग में जो सीट मिली उस पर एडमिशन लेते हैं तो वो स्टेट की राउंड 2 काउंसलिंग के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, और अगर वो इस सीट को छोड़ते हैं और वो स्टेट की राउंड 2 काउंसलिंग में जाते हैं तो कहीं ना कहीं जो ये सीट है वो थर्ड राउंड में आने के चांसेस रहेंगे। तो लेट्स सी कि राउंड 3 काउंसलिंग में जो ब्रांचेस हैं उन ब्रांचेस की क्लोजिंग रैंक कट ऑफ कहाँ तक जा सकती है। जहाँ तक कुछ ब्रांचेस हैं राउंड 2 में बहुत ही लिमिटेड रहे, कुछ ब्रांचेस में तो चेंजेस ही नहीं आए, जैसे कि रेडियोलॉजी, डीएनबी की रेडियोलॉजी में या फिर मेडिसिन में चेंजेस आए नहीं हैं। ओबीजी वाइज रिस्ट्रिक्टेड रही है, ज़्यादा पॉजिटिव शिफ्ट हमें देखने को नहीं मिली है। बट वी कैन एक्सपेक्ट कि थोड़ी जान अभी भी इसमें बाकी है जो हमें राउंड 3 में देखने को मिल सकती है। हालांकि स्टेट स्पेसिफिक, कॉलेज स्पेसिफिक जो है वो स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा इस बार रहे हैं। तो अगर आप स्टेट स्पेसिफिक हो के चल रहे हो तो एक बात और है, बट कॉलेज स्पेसिफिक होकर के आप राउंड 3 काउंसलिंग को अटेंड नहीं कर सकते। आपको ओपन माइंडेडली राउंड 3 काउंसलिंग को अटेंड करना होगा। अगर आप जो हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ शेयर कर रहे हैं उस एक्सपेक्टेड कट ऑफ के अंदर आपकी रैंक है और अगर आप वो ब्रांच लेना चाहते हो तो। डर्मेटोलॉजी की बात करें तो अप टू 5000 ऑल इंडिया रैंक तक राउंड 3 काउंसलिंग में डीएनबी की जो डर्मेटोलॉजी है वो जा सकती है। नाउ मैं जो अभी शेयर करने वाला हूँ ये ओवरऑल कट ऑफ है, दैट इज इंक्लूडिंग कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स।
जब हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की बात करेंगे तो उसमें जो चीज़ें होंगी वो थोड़ी सी अलग होंगी, उसमें क्योंकि कैटेगरी भी इंक्लूड होती है, तो कैटेगरी वाइज उन चीज़ों को देखनी होगी, उस पर मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। बट अभी ओवरऑल क्योंकि उसमें बहुत कम ही डीएनबी में जो हॉस्पिटल्स हैं वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स बहुत ही कम हैं, इसलिए मैं ओवरऑल कट ऑफ की बात कर रहा हूँ कि जिसमें कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स भी इंक्लूड है और उसमें कैटेगरी बेनिफिट स्टूडेंट्स को नहीं मिलते। तो डर्मेटोलॉजी अप टू 5000 ऑल इंडिया रैंक तक जा सकती है, डीएनबी रेडियोलॉजी अप टू 5700 ऑल इंडिया रैंक तक जा सकती है, डीएनबी न्यूक्लियर मेडिसिन अप टू 5800 ऑल इंडिया रैंक तक जा सकती है, डीएनबी सेक्रेटरी अप टू 11500 ऑल इंडिया रैंक तक जा सकती है, डीएनबी जनरल मेडिसिन अप टू 13500 ऑल इंडिया रैंक तक जा सकती है, डीएनबी रेस्पिरेटरी मेडिसिन अप टू 12800 रैंक तक जा सकती है, डीएनबी ओबीजीवाई अप टू 15400 ऑल इंडिया रैंक तक जा सकती है, डीएनबी पीडियाट्रिक्स अप टू 14200 ऑल इंडिया रैंक तक जा सकती है, डीएनबी ऑर्थो अप टू 21800 ऑल इंडिया रैंक तक जा सकती है, डीएनबी इमरजेंसी मेडिसिन अप टू 23000 ऑल इंडिया रैंक तक जा सकती है, डीएनबी जनरल सर्जरी अप टू 22500 ऑल इंडिया रैंक तक जा सकती है, डीएनबी ऑप्थल अप टू 23000 ऑल इंडिया रैंक तक जा सकती है, डीएनबी ईएनटी अप टू 24500 ऑल इंडिया रैंक तक जा सकती है, डीएनबी रेडियोथेरेपी अप टू 27000 ऑल इंडिया रैंक तक जा सकती है, डीएनबी फैमिली मेडिसिन अप टू 28000 ऑल इंडिया रैंक तक जा सकती है, एंड डीएनबी एनेस्थीसिया अप टू 27500 ऑल इंडिया रैंक तक जा सकती है। हमने इसमें 6 ईयर कोर्सेज को इंक्लूड नहीं किया है। 6 ईयर कोर्सेज के लिए अगर आपको जो कट ऑफ्स है वो जानना है, अगर इफ़ यू आर इंटरेस्टेड फॉर 6 ईयर कोर्स तो डेफिनेटली आप मुझे पिंग कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो। आई विल शेयर यू द डेटा फॉर 6 ईयर कोर्सेज ऑल्सो। सो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। राउंड 3 काउंसलिंग जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो सकती है स्टूडेंट्स के लिए। कुछ स्टूडेंट्स हैं जो इस डर में हैं, इस डर की, इस बार की जो काउंसलिंग है उससे डर कर कहीं ना कहीं राउंड 2 काउंसलिंग की सीट्स ज़रूर उठाएंगे, और कुछ स्टूडेंट्स जो है वो ओपनली प्ले करना चाहते हैं, वो लास्ट तक अपने आप को मौका देना चाहते हैं। तो राउंड 2 में अगर सीट्स मिली भी है तो वो अपने जो सिक्योरिटी अमाउंट है उसे फॉरफिट कराने को भी रेडी हैं राउंड 3 काउंसलिंग को अटेंड करने के लिए। सो काफ़ी इंटरेस्टिंग राउंड 3 काउंसलिंग हो सकती है, और राउंड 3 और राउंड 4 काउंसलिंग जो है वो कहीं ना कहीं कट ऑफ को कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव शिफ्ट, जेन्युइन पॉजिटिव शिफ्ट दे सकती है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम डिप्लोमा की भी बात करेंगे, क्योंकि डिप्लोमा भी इस बार इंक्लूड की गई है, एनबीए डिप्लोमा, जिसमें काफ़ी पॉजिटिव शिफ्ट देखने को मिली है, जिसकी वजह से काफ़ी स्टूडेंट्स को जो है वो जो डिप्लोमा लेने के इच्छुक हैं उनको बेनिफिट मिलते हुए दिखाई दी है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।